हेलो दोस्तों आज हम लिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ में जो साथी हैं मिस्टर अश्वनी, जो हमारी साइड के लिफ्ट ऑपरेटर हैं। दोस्तों होता क्या है, हमारे साथी कार्य तो कर लेते हैं, सभी कार्य कर लेते हैं, बट इंटरव्यूअर जिस तरह से सवाल करता है उस तरह से हमारे साथी जवाब देना नहीं जानते हैं। तो आज हम मिस्टर अश्वनी के द्वारा लिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, और जिनका जवाब अश्वनी देंगे वो बहुत अच्छा, और यदि जवाब नहीं देंगे तो साथ के साथ ऑन कैमरा सभी क्वेश्चनों का मैं इनको जवाब दूंगा, जिससे हमारे और भी साथियों के लिए एक लिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू की अच्छी वीडियो तैयार हो। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर अश्वनी जी सर। लिफ्ट पिट में क्या क्या सेफ्टियां होती हैं, या ये कहें कि लिफ्ट पिट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बताएं थोड़ा उनके बारे में। क्या क्या आप लिफ्ट पिट की सेफ्टी या लिफ्ट पिट के क्या क्या पार्ट के नाम उनके बारे में आप जानते हैं, और जो आप नहीं जानते हो तो बिल्कुल ना घबराएं, मैं इसीलिए हूँ, आपको पूरी हेल्प करूँगा। तो आप बताएं क्या क्या जानते हैं पिट के बारे में। फिट में जाने से पहले इमरजेंसी स्विच है। चलो एक मिनट सबसे पहले हम ये जाने भाई लिफ्ट पिट है क्या, तो थोड़ा उधर फेस करके बताएं लिफ्ट पिट क्या होती है। जैसे इंटरव्यूअर इस तरह से बोलेगा भाई मैं नहीं जानता लिफ्ट पिट है क्या, तो थोड़ा समझाएं लिफ्ट पिट क्या होती है। लिफ्ट पिट जो भी कचरा है वो लिफ्ट पिट में आके रुकता है। लिफ्ट पिट साफ करते समय डोर खोल के उसमें इमरजेंसी स्विच होता है, उसे लगाएं। उसके बाद सेफ्टी के साथ उसके अंदर सफाई करें। अच्छा जी ओके। चलो दोस्तों आपने अश्वनी जी के द्वारा सुना होगा, तो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर जितना कहे हमें उस तरीके से जवाब देना। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है भाई व्हाट इज द लिफ्ट पिट, लिफ्ट पिट है क्या। तो लिफ्ट पिट जाने क्या होती है, हमें कैसे जवाब देना सामने वाले को। हम कहेंगे जैसे हमारी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होती है, तो ग्राउंड फ्लोर से बिल्डिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे हमारा एक लिफ्ट जो शाफ्ट होती है उसमें गड्ढा होता है, उसी को हम लिफ्ट पिट कहते हैं भाई। तभी तो समझ में आएगा पिट होती क्या है ना। और यदि हमारी बिल्डिंग में डबल बेसमेंट है, बेसमेंट 1 B1 और B2, तो B2 तक लिफ्ट आती है, बट B2 के बाद में भी हमारी जो लिफ्ट शाफ्ट होती है उसमें नीचे 3-4 फीट का गड्ढा होता है, उसी को लिफ्ट पिट कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे जैसे अश्वनी जी ने बताया, तो थोड़ा उस तरह से ये चीजें नहीं बताई कि भाई लिफ्ट पिट के अंदर, थोड़ा ध्यान से आगे कर रहे हैं, कैमरे में दिखाई दें भाई, सभी साथी ध्यान से समझना कि लिफ्ट पिट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, या ये कहें कि क्या क्या सेफ्टियां होती हैं, तो काउंट करना। सबसे पहले दोस्तों लिफ्ट पिट के अंदर होता है स्टेयरकेज यानी सीढ़ी, उसके लिए भी हम सीढ़ी देते हैं ताकि आसानी से कोई भी बच्चा जो भी इंजीनियर काम करे, टेक्निकल टीम काम करे, नीचे जा सके, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इमरजेंसी स्टॉप, और इमरजेंसी स्टॉप भी क्वांटिटी में कितने होते हैं, दो होते हैं। किसी कारणवश हमारा एक इमरजेंसी स्टॉप काम ना करे तो दूसरा इमरजेंसी स्टॉप काम करे। उसको हमें जैसे ही हम पिट में जाने के लिए कोई साफ सफाई करनी है या कोई भी कार्य करना, जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले हमें डोर के सामने लगाना डोर क्लोजर। टेम्परेरी काम नहीं करना, डोर क्लोजर लगाना। डोर क्लोजर टाइट कर देंगे, दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। उसके बाद सबसे पहले हमें इमरजेंसी स्टॉप लगाना ताकि लिफ्ट किसी भी कंडीशन में चले नहीं, ठीक। उसके बाद हमारी लिफ्ट के अंदर होते हैं 3 लिमिट स्विच। क्या होते हैं, लिमिट स्विच।
कितने होते हैं? 3 लिमिट स्विच। 3 लिमिट स्विच भाई नाम से ही पता चलता है। लिमिट स्विच क्या होता है? यस नो करते रहें। ओके, लिमिट स्विच होता है जैसे हमारी बेसमेंट तक, बेसमेंट है B1 या B2, तो लास्ट हमारी B2 तक लिफ्ट आती है। उसके बाद जब लिफ्ट B2 में आएगी, उससे नीचे तो फ्लोर है नहीं, तो भाई लिफ्ट को ये कौन बताएगा कि इससे नीचे नहीं जाना कार को? हमने एक लिमिट स्विच लगाया, वो वहीं आके लिफ्ट को रोक देगा। किसी कारणवश हमारा, थोड़ा सा चेयर इधर कर लें जो हमारा फेस इधर से दिखाई दे आपको, कोई नहीं हमें दिखाई देगा। अब हो सकता है एक काम ना करे तो दूसरा लिमिट स्विच काम करेगा, दूसरा भी काम ना करे तो तीसरा लिमिट स्विच काम करेगा। इसलिए 3 लिमिट स्विच होते हैं, वो ही कार को लेवल पर आकर रोकते हैं। कहाँ पे लगे होते हैं सर? बिल्कुल, ये जो हमारी लिफ्ट पिट होती है, और पिट में जो हमारी रेल होती है जिस पे कार चल के आती है, वहीं उस रेल पे ही हमारे 3 लिमिट स्विच लगे होंगे। जैसे बेसमेंट का लेवल आ गया तो कार का लेवल है भाई, फ्लोर पे आ गई, वहां रुकनी है तो उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, तो एक लिमिट स्विच लगा होगा। बाय द वे वो लिमिट स्विच कोई भी रीजन हो, दूसरा काम नहीं करेगा तो तीसरा लिमिट स्विच काम करेगा। समझ गए भाई किस लिए होते हैं लिमिट स्विच? ओके। उसके बाद हमारी लिफ्ट में बल्ब होता है, स्विच होता है ऑन करने के लिए। भाई पिट में हम काम करेंगे तो बल्ब रोशनी की जरूरत चाहिए, ये भी सेफ्टी है। उसके बाद काउंटर वेट सेफ्टी जाली, जब हम पिट में काम करेंगे तो कार हमारी ऊपर होगी तो काउंटर वेट हमारा नीचे होगा, तो इस तरह से वेट तो हमारे सिर में भी लग सकता है, तो जो हमारा वेट होता है उसके लिए भी एक सेफ्टी जाली होती है, पूरा वेट जाली के इनसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी लिफ्ट में बफर, लिफ्ट बफर जानते हो ना? नहीं जानते? ओके। जो सॉकर है? हाँ, सॉकर तो देसी भाषा में हो गया, उसे बफर बोलते हैं। कहाँ लगा होता है? वेरी गुड, मिड सेंटर में। किस लिए लगाया जाता है? झटका ना लगे, लिफ्ट कभी कोई आता हो तो उस पे गिरे तो उछाल मारे। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक इसीलिए होता है कि किसी कारणवश लिफ्ट कार हमारी फॉल डाउन हो जाए तो उस पर आकर जंप कर जाए, वो 2-3 बार जंप करेगी तो उससे बचने के चांस हैं, अन्यथा वो नहीं हो, बफर नहीं होगा तो सीधा 10 मंजिल 20 मंजिल से लिफ्ट गिरेगी तो बॉडी पूरी फट जाएगी और लोग उसमें जो भी होंगे वो खत्म हो सकते हैं, इसीलिए होती है। और वैसे लिफ्ट दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई लिफ्ट की रोप टूट गई तो लिफ्ट गिरी जाएगी। लिफ्ट में कई सेफ्टियां होती हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। तो इस तरह से एक होता है ट्रिपलिंग वायर। ट्रिपलिंग वायर जानते हो? नहीं सर। ओके, जोर से बोलना हर वीडियो में। ट्रिपलिंग वायर होता है जो हमारे साथी जो बाहर से कॉलिंग देते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए ट्रिपलिंग वायर से ही कमांड जाती है। यानी एक बेल्ट होती है, उस बेल्ट में छोटे छोटे वायर होते हैं, उसी को हम टेक्निकल भाषा में ट्रिपलिंग वायर बोलते हैं, ठीक है। एक होती है रेल। रेल जानते हैं? रेल जो हमारी ये कार आती है, दोनों तरफ हमारी एक एंगल होती है, उन एंगलों के थ्रू ही कार हमारी आती जाती है। यानी ऐसे ही यदि हम रेल नहीं देंगे तो जो हमारी कार है वो तो इधर उधर भाई हिलेगी डुलेगी, है ना। तो रेल बोलते हैं जिस दोनों तरफ एंगल होती हैं, उन्हीं एंगलों पे हमारी ये कार चल के आती है। तो इस तरह से ये सभी जो आप पार्ट मान लें या सेफ्टी मान लें, ये सभी चीजें हमने लिफ्ट पिट के बारे में जाना। ओके, लिफ्ट कार टॉप के ऊपर क्या क्या सेफ्टियां होती हैं, या ये बताएं लिफ्ट कार टॉप क्या होता है। पहले ये बताएं कार टॉप क्या होता है। कार टॉप लिफ्ट के ऊपर। ओके, से टॉप। ओके, और कार टॉप में क्या क्या सेफ्टियां होती हैं?
या क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक तरफ से बता दो। ओके, जोर से बोलो। नई जानकारी। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे लिफ्ट कार टॉप क्या होता है। दोस्तों जो हमारी लिफ्ट कार होती है जिसके अंदर हम ट्रेवल करते हैं, उसकी जो छत होती है उसी को लिफ्ट कार टॉप कहते हैं। ठीक है भाई। अब हम जानेंगे भाई लिफ्ट कार टॉप के ऊपर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है, या सेफ्टी बोल दे। तो सबसे पहले एक होती है हमारी डोर मोटर, डोर क्लोजर मोटर। ये जो हमारे दरवाजे ऑन ऑफ जो क्लोज होते हैं, डोर क्लोजर मोटर करती है। डोर क्लोजर मोटर रोप, एक रोप होती है, रस्सी के थ्रू ये दरवाजे हमारे बंद होते हैं। ठीक है। एक फैन होता है, पंखा, जो हमारी लिफ्ट कार में हवा देता है, उसका जो ऊपर का सिरा तो कार टॉप में ही होता है। ठीक है, फैन हो गया। रोशनी के लिए बल्ब हो गया, उसका स्विच होगा। ठीक है। उसके अलावा इंस्पेक्शन मूड और नॉर्मल मूड जानते हैं? जोर से बोलो। इंस्पेक्शन मूड और नॉर्मल मूड। हाँ जी। ओके, क्या होता है? अप डाउन करने के लिए जो स्विच लगे हैं। ओके, वेरी गुड। कितने स्विच होते हैं? तो वैसे तो 4 स्विच होते हैं। अच्छा, मैनुअल, हाँ, ऑटो करके चला सकते हो ऊपर से। हाँ, जोर से बोलो, जैसे रोटी खाई हो। मैनुअल करके चला सकते हो उसे, हाँ, रिमोट द्वारा। हाँ, चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों जब कभी हमें लिफ्ट से मैनुअल रेस्क्यू करना हो, हमारा कोई साथी फंस जाए लिफ्ट के अंदर, या लिफ्ट के अंदर एआरडी नहीं हो, तो हम कार टॉप के ऊपर से मैनुअल रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उसके बारे में प्रॉपर जानेंगे। इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे लिफ्ट कार टॉप के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस पर एक सेलेक्टर स्विच होता है। सेलेक्टर स्विच पर एक तरफ लिखा होगा नॉर्मल, दूसरी तरफ लिखा होगा इंस्पेक्शन। नॉर्मल का मतलब जब हमारी लिफ्ट रनिंग में होती है तो सेलेक्टर स्विच नॉर्मल पे सेलेक्ट होता है, और जब हमें कभी किसी का रेस्क्यू करना हो तो हम सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करते हैं इंस्पेक्शन पे, इंस्पेक्शन मोड में। उसके बाद हमारे उसी में 3 स्विच होते हैं। 3 स्विच होते हैं। 3 स्विचों के बारे में जाने तो कार अप, कार डाउन, और एक स्विच होता कॉमन। अब हम जानेंगे भाई ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। जैसे हमारी लिफ्ट कार के अंदर कोई व्यक्ति फंस गया, भाई लिफ्ट हमारी ना तो फ्लोर पे तीसरे पे ना दूसरे पे, बीचों बीच में फंस गई और दीवार आ रही है, वहां से कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले लिफ्ट की लेनी है, दरवाजा ओपन करना है। हम अंदर जाएंगे, बल्ब ऑन करेंगे, रोशनी हो गई। उसके बाद लिफ्ट का सेलेक्टर स्विच नॉर्मल से इंस्पेक्शन मोड में डालेंगे। डालने के बाद हमें कॉमन प्लस, जिस भी हमें ऊपर ले जाना है तो कॉमन प्लस अप बटन दबाएंगे। लिफ्ट कार हमारी स्लोली ऊपर की तरफ जाएगी। यदि हमें डाउन लाना है तो कॉमन प्लस डाउन एक साथ पुश करेंगे, जैसे कॉमन और डाउन दोनों पे एक साथ हाथ रखेंगे। दोस्तों ऐसा करने से पहले हमारे जो लिफ्ट ऑपरेटर साथियों के लिए जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी है, जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी लिफ्ट शाफ्ट होती है उसमें बहुत सारे कोई कील पत्ती हो सकती है, तो हमारे जो ऑपरेटर को खड़ा होना चाहिए उसके चारों तरफ एक रेलिंग होती है, इस तरह से खड़ा होना है कि हमारे शरीर का कोई वस्त्र शाफ्ट में टच ना हो। समझ गए? क्योंकि भाई लिफ्ट शाफ्ट के अंदर कोई फिनिशिंग नहीं होती, कंस्ट्रक्शन टाइम का ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सही तरीके से खड़े होना है भाई। काम के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें तो हमने ये सब जाना लिफ्ट कार टॉप के ऊपर क्या पार्ट्स होते हैं, क्या सेफ्टी होती है, क्या उनका काम होता है। अब हम जानेंगे लिफ्ट कार के कितने दरवाजे होते हैं। लिफ्ट कार में कितने दरवाजे होते हैं? लिफ्ट कार में एक डोर होता है। एक डोर होता है? ये तो बहुत गलत बात है। दो होता है। वेरी गुड। कौन कौन से? एक लैंड डोर और कार डोर। वेरी गुड। दोस्तों लिफ्ट कार के अंदर 2 दरवाजे होते हैं, एक लैंडिंग डोर, कोई नहीं समझो थोड़ा, एक लैंडिंग डोर, एक कार डोर।
अच्छा बताएं, कार डोर कौन सा होता है, लैंडिंग डोर कौन सा होता है? कार डोर सर जो अंदर वाली जो होती है दरवाजे को बंद ओके, कार डोर। जोर से बोलो। कार डोर वो होती है जो लिफ्ट के अंदर वाली जो दरवाजा है वो बंद होती है, उसको कार डोर कहते हैं। ठीक है। और जो लैंड डोर होती है वो जो बाहर से वेरी गुड। दोस्तों जो हमारी कार होती है, कार डोर हमेशा हमारे कार के साथ साथ चलता है। हर फ्लोर पे एक ही कार डोर होता है। कार डोर हो गया। लैंडिंग डोर जैसे हमारी 10 मंजिल 20 मंजिल जितने भी मंजिल बिल्डिंग है, तो भाई लिफ्ट कार तो हमारी अप डाउन ऊपर नीचे जाती आती रहती है, और यदि लैंडिंग डोर नहीं देंगे तो ऐसे तो कोई भी आएगा साफ्ट में गिर जाएगा है। तो जितने फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर पे जो बाहर की तरफ दरवाजा है वो लैंडिंग डोर कहलाता है। कार डोर एक ही होता है जो लिफ्ट कार के साथ साथ चलता है। ठीक है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि भाई लिफ्ट मशीन रूम में क्या क्या सेफ्टियां होती हैं, या ये कहें कि लिफ्ट मशीन रूम से रेस्क्यू कैसे करते हैं, लिफ्ट मशीन रूम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो बताएं थोड़ा। नहीं पता सर। नहीं पता, ओके। तो दोस्तों लिफ्ट मशीन रूम के सभी पार्ट्सों के बारे में जान लेते हैं पहले। लिफ्ट मशीन रूम के अंदर एक तो मैनुअल रेस्क्यू के लिए ब्रेक रिलीज इक्विपमेंट होते हैं। ब्रेक रिलीज इक्विपमेंट, एक कैंची होगी और एक गोल आकार का व्हील होगा, जिसके द्वारा जब कभी हमारी लिफ्ट एकदम कहीं रुक जाती है, ना ऊपर नीचे जाती है, तो हम उसके द्वारा मैनुअली ब्रेक रिलीज कर सकते हैं। भाई कैंची से तो ब्रेक रिलीज करेंगे, और गोल आकार का व्हील किस लिए होता है? किस लिए होता है? घूमने के लिए नहीं, गोल आकार का जो व्हील लेवल दिखाने के लिए। नहीं, गोल आकार का जो व्हील होता है उसको हम एलिवेटर की शाफ्ट में फिक्स करते हैं व्हील को, और व्हील को हम पकड़ के रखते हैं और कैंची से ब्रेक रिलीज करते हैं। तो व्हील इसलिए होता है कि हम ब्रेक रिलीज करें, ऐसा ना हो सडनली हमसे ज़्यादा ब्रेक रिलीज हो जाए और कार टॉप 10 मंजिल 20 मंजिल से एकदम नीचे आ जाए। तो व्हील के थ्रू हम बैलेंस बना के रखते हैं ताकि ब्रेक रिलीज करें और व्हील से सपोर्ट लेते रहें, धीरे धीरे छोड़ें। गोल आकार का पहिया जो होता है उसमें बीचों बीच में खांचा होता है, उस खांचे को हम जो लिफ्ट का एलिवेटर होता है एलिवेटर में फिक्स करते हैं, क्योंकि जब एलिवेटर चलेगा तो मेन रोटर ही तो चलेगा बीच का, तो हम व्हील के द्वारा बैलेंस रखते हैं ताकि ज़्यादा ब्रेक रिलीज ना हो जाए एक साथ। और ब्रेक रिलीज करते समय भाई ऊपर से नीचे ही आएगी लिफ्ट, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, पता है? जा सकती है सर। रिलीज करते समय हाँ सर। ऊपर तुम ब्रेक रिलीज करोगे जी। तो नहीं, रॉन्ग आंसर है। वेट के अनुसार वो जा सकती है। अच्छा सर। चलो, वेट प्लेट नीचे हुई तो वो ऊपर जा चलो कोई नहीं, कोई बात तुम्हारी भी मानी जाएगी अश्वनी, ऑपरेटर हो तो समझ गए। ब्रेक रिलीज इक्विपमेंट हो गए। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन होता है। टेलीफोन किस लिए होता है? भाई हमारी जिस भी मेक की लिफ्ट है, यदि हमारी लिफ्ट में कोई फॉल्ट है तो 2 इंजीनियर काम करने के लिए आए, तो एक कार टॉप के ऊपर है, एक लिफ्ट मशीन रूम में, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि लिफ्ट के अंदर नेटवर्क नहीं आते। ठीक है, इंटरकॉम हो गया। उसके बाद लिफ्ट एलिवेटर, ठीक है भाई, एलिवेटर ही तो चलाता है पूरी लिफ्ट को। लिफ्ट एलिवेटर हो गया, लिफ्ट एलिवेटर रोप हो गई, और जो लिफ्ट मशीन रूम है उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन भी लगा होगा, क्योंकि जब हमारा एलिवेटर चलता है तो रूम के अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है ताकि वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद अब हम आते हैं मेन इक्विपमेंटों पर। मेन इक्विपमेंट क्या होते हैं? तो ARD के बारे में जानते हैं? नहीं सर। ओके, ARD की फुल फॉर्म होती है ऑटो रेस्क्यू डिवाइस। ठीक है, ऑटो रेस्क्यू डिवाइस। ऑटो रेस्क्यू डिवाइस के बारे में जानने के लिए ऐसे समझ लें आप, जैसे लाइट चली जाती है तो हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं, भाई लाइट चली जाए तो इन्वर्टर से हमें बैकअप मिलता रहे, ऐसे ही हमारी ARD होती है। ARD है क्या? एक बैटरी बैंक होते हैं। बैटरी बैंक होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है, जैसे हमारी अभी लिफ्ट चल रही है, ये मॉल है, रनिंग में है, सप्लाई चली जाए
तो जैसे ही लाइट जाएगी, ग्रिड पावर जाएगी, तो लिफ्ट जहां है वहीं की वहीं रुक जाएगी। हम जनरेटर चलाएंगे, फिर चेंज ओवर देंगे, तब हमारी सप्लाई जाएगी। इतने समय में जो भी हमारे कस्टमर होंगे वो पैनिक हो जाएंगे। तो हम ARD लगी हुई है, तो ARD का मुख्य कार्य होता है कि लिफ्ट लाइट जाने पर झटका देगी, रुकेगी। रुकने के बाद तुरंत 10 सेकंड के अंदर ARD एक्टिवेट हो जाएगी। और ARD डिपेंड करती है कि जरूरी नहीं कि लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो उसे नीचे ही ले जाएगी या नीचे से ऊपर ही ले जाएगी। ARD वेरी गुड, ARD वॉच करती है कि भाई लिफ्ट के नियर अबाउट कौन सा फ्लोर है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो ARD उसको लिफ्ट को दोबारा से चालू करेगी और फ्लोर पर ले जाकर लिफ्ट के दरवाजे खोल देगी। उसके अंदर जो भी कस्टमर होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो कस्टमर हैं वो पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ही ARD का मुख्य कार्य होता है। OSG क्या होता है जानते हैं? नहीं सर। जोर से बोलो। नहीं सर। OSG की फुल फॉर्म होती है ओवर स्पीड गवर्नर। क्या होती है? ओवर स्पीड गवर्नर। ओवर स्पीड गवर्नर। किस कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है, किस कंडीशन में काम करता है, पता है? नहीं। ओके दोस्तों, जैसे कि हमने कुछ देर पहले वीडियो में बात की थी कि भाई लिफ्ट यदि फॉल डाउन हो जाए तो बफर हमारे कार को जंपिंग देता है। तो दोस्तों ऐसा सुनकर तो बहुत साथी तो डर ही जाएंगे, लिफ्ट में ही नहीं चढ़ेंगे कि भाई लिफ्ट गिर जाएगी। ऐसा नहीं है, लिफ्ट के अंदर बहुत सारी सेफ्टियां होती हैं। कोई भी साथी नया पुराना कोई भी डरे नहीं, लिफ्ट जल्दी से कभी फॉल डाउन नहीं होती। क्योंकि हम जिस सेफ्टी की बात कर रहे हैं OSG ओवर स्पीड गवर्नर। ओवर स्पीड गवर्नर का कार्य होता है कि ओवर स्पीड गवर्नर के लिए भी एक रोप होती है, उसके लिए अलग से रोप होती है। हमने मान लिया जो हमारी लिफ्ट कार की रोप है, यदि वो रोप टूट भी जाएगी तो लिफ्ट की रोप टूटने पर हमारी कार की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। वेरी गुड, वो भी सडनली बहुत तेजी से। तो OSG उसको वॉच करती है। जैसे ही जो लिफ्ट की स्पीड है उस स्पीड को वो क्रॉस करेगी तो OSG क्या करेगा? हाइड्रोलिक लॉक लगा देगा। एक गोल आकार का व्हील होता है, उस व्हील पे जगह जगह लॉक हैं और रोप चढ़ी हुई है। जब हमारी लिफ्ट चलती है तो वो भी रोप हमारी चलती है, और जब नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो सडनली अचानक स्पीड बढ़ेगी तो OSG उसमें हाइड्रोलिक लॉक लगा देगी और लिफ्ट कार हमारी रोप टूटने के बाद भी ऊपर की ऊपर टंगी रह जाएगी, तो फॉल डाउन नहीं होगी। भाई इतना हो सकता है लोगों को हल्का भाई झटका तो लगेगा, बट कोई इंसिडेंट नहीं होगा। समझ गए OSG के बारे में? अच्छा ये बताएं लिफ्ट कार की स्पीड कितनी होती है? नहीं जानकारी। ओके दोस्तों, मिनिमम हम बात करें जहां जहां बेसिकली जो लो राइज बिल्डिंग होती हैं, लिफ्ट कार स्पीड की बात करें तो 1.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 2 मीटर पर सेकंड होती है। कितना? 1.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 2 मीटर पर सेकंड। यानी लिफ्ट कार जो होती है हमारी 1 सेकंड के अंदर 1.5 मीटर चलती है, 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक। तो ये हमारी रेंज है। जैसे ही इस रेंज को लिफ्ट कार क्रॉस करेगी तो OSG हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए भाई? है आनंद आ रहा? ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों, भाई बहुत ही बेसिक सवाल है, LOP और COP क्या होते हैं? नहीं जानता। ओके, LOP लिफ्ट ऑपरेटिंग पुश बटन। लिफ्ट बोलो। लिफ्ट ऑपरेटिंग पुश बटन। जितने भी, जैसे आपकी जो बिल्डिंग 5 मंजिल है तो लोग बाहर से जो कॉल देते हैं उसको LOP कहते हैं। समझ गए? जितने भी बटन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर,
जो बाहर से हम कमांड देते हैं वो LOP कहलाते हैं। COP की बात करें तो सी से ही समझ जाओ। सी का मतलब कार ऑपरेटिंग पुश बटन। तो कार ऑपरेटिंग पुश बटन जो हमारी लिफ्ट के अंदर जो पैनल होता है उसमें जो पुश बटन होते हैं वही कार ऑपरेटिंग पुश बटन होते हैं। समझ गए? याद रखना आगे। अच्छा, अब हमने देखो दोस्तों लिफ्ट पिट की सेफ्टी एंड इक्विपमेंट के बारे में जाना, कार टॉप के बारे में जाना, मशीन रूम के बारे में जाना, और क्या रह गया बताओ? लिमिट स्विच सर कहाँ पे लगे होते हैं ये तीनों? ये तो बता दिया मैं आपकी जानकारी के लिए। बता दो। हाँ वो बता देंगे। तो दोस्तों हमारे साथी ने इतना ध्यान नहीं लगाया, अभी हमें लिफ्ट कार की सेफ्टी रह गई। लिफ्ट कार के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, तो मेन चीज तो आपने जानी ही नहीं, उनके बारे में जाने। तो आप ये बताएं लिफ्ट कार के अंदर क्या क्या होता है। आप जो नहीं बताएंगे वो मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, तो दोस्तों लिफ्ट कार की बात करें, लिफ्ट कार के अंदर COP कार ऑपरेटिंग पुश बटन। तो भाई हमने ये तो जो पूरा पैनल होता कंट्रोल पैनल उसी को COP बोल देते हैं, पर उसमें भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक बटन होगा जिस पे येलो कलर की घंटी छपी होगी, किस लिए होता है? इमरजेंसी में कॉल कर। वेरी गुड। यानी कि कोई व्यक्ति लिफ्ट कार के अंदर फंस जाए तो अलार्म पुश कर देगा और हमारे बाहर अलार्म हूटर बजेगा जिससे उस व्यक्ति को निकाला जा सके। ठीक है, एक बटन पर हमारे इंटरकॉम का सिंबल छपा होगा, वो इंटरकॉम के लिए होता है। हम लिफ्ट में अलग से इंटरकॉम भी लगा के रखते हैं। किस लिए लगा के रखते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, यानी कोई व्यक्ति फंस जाए उसमें तो मेंटेनेंस डिपार्ट को कॉल कर सके। एक हम उसके अंदर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट रखते हैं। भाई कोई बाहरी व्यक्ति मॉल के अंदर घूमने आया, उसको क्या पता मेंटेनेंस का क्या नंबर है, तो जब तक हम उसके अंदर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हम टेक्निकल मैनेजर, शिफ्ट इंजीनियर, लिफ्ट ऑपरेटर, इनके नाम देकर उनके कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। समझ गए? उसके बाद दोस्तों हमारी लिफ्ट में जो फैन होता है कार फैन, उसको ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, वो भी उसी कंट्रोल पैनल पे होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी लिफ्ट कार के अंदर एक VIP फैसिलिटी होती है। जानते हैं VIP फैसिलिटी? ओके, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने हैं, वो ग्राउंड फ्लोर से चढ़ेंगे और उनको 5 फ्लोर पर जाना है, तो VIP फैसिलिटी ऐसी होती है कि लिफ्ट किसी और फ्लोर पर कोई भी कमांड दे तो लिफ्ट नहीं रुकेगी। तो उसके लिए क्या होता है, एक की होती है और लिफ्ट वाला वो ऑप्शन करता है। तो हम इसमें ऐसा ऑप्शन कर सकते हैं कि लिफ्ट सिर्फ ग्राउंड पे ओपन होगी और 5 पर जहां प्रधानमंत्री महोदय को जाना वहां खुलेगी। बीच के किसी भी फ्लोर पर कोई भी व्यक्ति कमांड देगा तो नहीं खुलेगी। इसे बोलते हैं VIP फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लिफ्ट कार के अंदर आपने देखा होगा, आप और भी कहीं जाते हो, अपने मॉल में भी देखा, साइड में स्टील के स्टैंड लगे होते हैं। किस लिए होते हैं? झटका वटका लगने पर पकड़। चलो वेरी गुड दोस्तों, जो हमारी कार के अंदर जो स्टील के स्टैंड दिए होते हैं वो इसलिए होते हैं, एक तो कोई छोटा बच्चा उसे पकड़ के खड़ा हो सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति पकड़ के खड़ा हो सकता है, और इन केस कभी लिफ्ट कार फॉल डाउन होती है तो हमको कभी भी खड़े नहीं रहना, हमें पकड़कर बैठ जाना। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये सभी हो गई हमारी लिफ्ट। एक मिनट, एक सेफ्टी और रह गई, CCTV कैमरा। लिफ्ट कार के अंदर CCTV कैमरा किस लिए दिया होता है? ताकि देख सकें। ओके, लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है। ओके, अब हम देंगे इसका असली यूज का कारण क्या है। दोस्तों सपोज दैट कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर मेड, सर्वेंट,
दूध वाला